WWE के शुरुआती दौर के दर्शक एडी गुरेरो के नाम से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जिस अदा और स्टाइल से ये रेसलिंग रिंग में आते थे वो बड़ा ही अनोखा होता था। तरह तरह के लग्जरी और स्टाइलिश कारों में बैठकर जब ये रेसलिंग वेन्यू पर पहुंचते थे तो वहां मौजूद इनके फैंस इनके दीवाने हो उठते थे। दुनिया का हर वो हिस्सा जहां WWE को देखा जाता था वहां इनके फैंस मौजूद थे। दुनिया छोड़िए, हमारे देश भारत में ही 90 के दशक के वो बच्चे जिनके घर में केबल टीवी नेटवर्क आ गया था वो इनके चेहरे और इनके नाम से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ थे। लेकिन अपने करियर की पीक पर एडी गुरेरो अचानक ये दुनिया छोड़कर चले गए। किस्सा टीवी अपनी WWE सीरीज में आज आपको एक वक्त के बेहद पॉपुलर रेसलर एडी गुरेरो की जिंदगी की कहानी बताएगा। एडी गुरेरो की जिंदगी के बारे में कई अनसुनी और अनछुई बातें आज किस्सा टीवी अपने दर्शकों संग शेयर करेगा। एडी का जन्म अमेरिका के टेक्सास राज्य के एल पीसो शहर में 9 अक्टूबर सन 1967 को हुआ था। ईश्वर ने एडी को रेसलिंग के लिए ही भेजा था और ये इस बात से ही तय हो गया था जब उनका जन्म गुरेरो परिवार में हुआ था। गुरेरो परिवार मूल रूप से मेक्सिको का रहने वाला था और सालों पहले इस परिवार के लोग मेक्सिको से अमेरिका आकर बस गए थे। एडी के पिता गोरी गुरेरो भी अपने ज़माने के नामी रेसलर रह चुके थे। एडी की पढ़ाई लिखाई टेक्सास के अल पीसो से ही हुई थी। यहीं से एडी ने हाई स्कूल किया, ग्रेजुएशन किया और फिर न्यू मैक्सिको हाईलैंड्स यूनिवर्सिटी से एथलेटिक्स स्कॉलरशिप से पहलवानी की। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही एडी ने कॉलेजिएट रेसलिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कॉलेजिएट रेसलिंग में कुछ महीने बिताकर ये अपने पिता के कहे अनुसार मेक्सिको में प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने चले गए। उन दिनों इनके बड़े भाई भी वहीं पर मौजूद थे और इत्तेफाक से मेक्सिको के जिस स्कूल से एडी प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने गए थे उसी स्कूल से इनके पिता गोरी गुरेरो ने भी ट्रेनिंग ली थी। बीच बीच में जब इनके पिता इनके शहर अल पीसो में छोटे छोटे रेसलिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया करते थे तो वो उन इवेंट्स में इन्हें और इनके सगे भतीजे चावो गुरेरो को फाइट कराया करते थे। जी हाँ, नामी WWE रेसलर चावो गुरेरो एडी गुरेरो के सगे भतीजे हैं। वो एडी के बड़े भाई चावो गुरेरो सीनियर के बेटे हैं। मेक्सिको से प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एडी गुरेरो अपने शहर अल पीसो वापस लौट आए और यहाँ कुछ दिनों तक वो अपने पिता के साथ उनका रेसलिंग स्कूल संभालते रहे। उसके बाद साल 1986 में शुरू हुआ एडी गुरेरो का प्रोफेशनल रेसलिंग करियर। साल 1986 में सबसे पहले एडी गुरेरो ने CMLL को ज्वाइन किया। यहाँ कुछ साल तक रेसलिंग करने के बाद 1992 में एडी गुरेरो पहुँचे AAA। इस रेसलिंग एसोसिएशन में एडी गुरेरो का पहला मैच टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। जिन दिनों एडी CMLL के लिए रेसलिंग करते थे तो वो अपना चेहरा मास्क से ढके रहते थे, लेकिन CMLL की पॉलिसी के मुताबिक कंपनी छोड़ने के बाद रेसलर को उनका मास्क पहनकर नहीं खेलना होता है। तो AAA में अपने पहले मैच में उन्होंने दुनिया को पहली दफ़ा अपना चेहरा दिखाया था। AAA के उस मैच में ये एक पार्टनर के साथ खेले थे और इनके पार्टनर थे रेसलर ऑक्टागन। हालांकि उस मैच में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। AAA में रेसलिंग करने के दौरान ही ये न्यू जापान प्रो रेसलिंग में हिस्सा लेने अक्सर जापान जाते रहते थे। जापान में इन्होंने साल 1996 में जूनियर हैवीवेट्स कैटेगरी में बेस्ट ऑफ द सुपर जूनियर्स टूर्नामेंट जीता था। साल 1995 में ही एडी ने ECW यानी एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग और WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के लिए भी कई रेसलिंग मुकाबले लड़े थे। ECW के अपने पहले मुकाबले में तो उन्होंने उस दौर के धाकड़ पहलवान टू कोल्ड स्कॉर्पियो को हराया था और वास्तव में यहीं से एडी गुरेरो की किस्मत चमकनी शुरू हो गई थी। हालांकि 3 महीने बाद टू कोल्ड स्कॉर्पियो ने एडी गुरेरो को हराकर अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन इत्तेफाक से अगले दिन फिर एडी टू कोल्ड स्कॉर्पियो से भिड़े, मगर वो मैच
कोई नहीं जीत सका और वो ड्रॉ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद एडी और टू कोल्ड स्कॉर्पियो दोनों ने ही ECW छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से इन दोनों के फैंस बड़े उदास हो गए थे। साल 2000 में एडी गुरेरो हिस्सा बने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का। इसी साल ही क्रिस बनॉय, डीन मेलेनका और पेरी सैटर्न ने भी WWF के साथ अपना प्रोफेशनल रेसलिंग करियर शुरू किया था। पेरी सैटर्न के साथ टीम बनाकर इन्होंने अपना पहला मैच WWF के साथ खेला और पहले ही मैच में ये अपने घुटने को बुरी तरह चोटिल करा बैठे। इसके बाद कुछ हफ्तों तक WWF ने इन्हें साइडलाइन कर दिया। लगभग 5 महीने बाद यानी अप्रैल 2002 में WWF ने इन्हें फिर से मौका दिया। इसके बाद तो गुरेरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लैटिनो हीट के नाम से रिंग में मशहूर हुए एडी गुरेरो ने यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल जीता। हर दिन एडी गुरेरो लोकप्रियता के शिखर की तरफ बढ़ते चले गए। WWF जब WWE बना और स्मैकडाउन की शुरुआत हुई तो एडी गुरेरो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। मशहूर फीमेल रेसलर चाइना के साथ एडी गुरेरो की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आती थी। साल 2004 में जब एडी गुरेरो ने ब्रॉक लेसनर को 45 मिनट लंबे चले एक मैच में हराया तो एडी गुरेरो उस जमाने में WWE के सबसे लोकप्रिय स्टार बन गए। लेकिन किसे पता था कि महज 1 साल बाद ही एडी गुरेरो सबको सदमे में डालकर ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। 13 नवंबर 2005 की बात है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर के एक होटल में एडी गुरेरो को दिल का दौरा पड़ा। जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था उस वक्त वे ब्रश कर रहे थे। इत्तेफाक से उनके भतीजे चावो गुरेरो ने उन्हें देखा और वो उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन डॉक्टर्स ने चावो को बताया कि एडी अब नहीं रहे। एडी का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें खुलासा हुआ कि एडी गुरेरो की मौत एक्यूट हार्ट फेलियर के चलते हुई है। शायद वो कई दिनों से हार्ट पेशेंट रहे होंगे। एडी की पत्नी विकी गुरेरो ने बताया कि एडी कोई पेन रिलीफ दवाई खाते थे। संभवतः इसी वजह से उन्हें हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। एडी की निजी जिंदगी की बात करें तो एडी और विकी गुरेरो की 2 बेटियां हैं, शॉल मेरी गुरेरो जो कि एक रेसलर ही हैं और शर्लिन एम्बर गुरेरो जो कि अभी पढ़ाई कर रही हैं। एक दूसरी महिला के साथ भी एडी के रिलेशन थे जिससे उन्हें एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम कायली मैरी गुरेरो है। एडी की मौत ने पूरे WWE जगत को हिलाकर रख दिया था। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि एडी गुरेरो जैसा कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाला रेसलर इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चला जाएगा। एडी की याद में WWE के पहलवानों ने एक शांति सभा रखी थी। बाद में एडी का नाम हॉल ऑफ फेम में भी शुमार किया गया था। एडी अब जिस भी दुनिया में होंगे वो ये देखकर खुश होते होंगे कि WWE ने उनके जाने के बाद उन्हें पूरा सम्मान दिया है।